बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। पाकिस्तान में जब हर वक्त मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही होती है हमारे मीडिया की तरफ से, उसी वक्त पाकिस्तान में चंद अच्छी बातें भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही होती हैं। उसी तरह की 6 अच्छी बातें सिर्फ आज ही के दिन यानी 25 और 26 मार्च के दिन वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो आपको याद होगा पिछले साल यानी 2020 में पाकिस्तान में एक बदतरीन पेट्रोल बहरान आया था। हुआ कुछ यूँ था कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी की थी, तकरीबन 25 रुपए की कमी की गई थी। अब उस वक्त ये हुआ कि जो माफियाज थे उनको शायद ये समझने में या महसूस करने में गलती हुई कि वज़ीर आज़म अब कोई और नहीं है बल्कि इमरान खान है। उन्होंने पेट्रोल जो था वो उनके पास मौजूद था, सारी क्योंकि परचेजेस पहले की जाती हैं, पेट्रोल मौजूद था। हर पेट्रोल पंप के बाद मैं जिस शहर में था मुझे मालूम था कि वहाँ पे भी जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनके पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन किसी ने भी देने से इनकार कर दिया था। हर किसी ने देने से इनकार कर दिया कि नहीं देंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि जब ये सारा कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देख रहे थे, उनको जब रिपोर्ट्स मिली फिर कुछ अरसे बाद सब इसको भूल गए। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स भी है जो कुछ नहीं बोलता और उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। हमें शायद ये लगता है कि जो चीज़ें आती हैं स्कैंडल्स, फिर वो कहीं पीछे चली जाती हैं, कोई और स्कैंडल्स आ जाते हैं, कोई महंगाई हो जाती है या चीनी की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो शायद इमरान खान कंप्रोमाइज़ करके आगे निकल रहा है। नहीं, इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पे हर 24 घंटे में उन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, बात कर रहा होता है, एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहा होता है, मुसलसल काम कर रहा होता है। और अब तकरीबन 1 साल के बाद जब एक बेहतर रिपोर्ट सामने आई है, मुख्तलिफ़ चीज़ें करवाई गई हैं। एक रिपोर्ट पे खान साहब फिर बिलीव नहीं करते, जो पावर सेक्टर की रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जो रेंटल पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स आई तो वो भी खान साहब ने को 3-4 जगहों से वेरीफाई करवाई। अब ये पेट्रोल वाली जो बहरान हुआ था, इसकी रिपोर्ट को भी मुख्तलिफ़ जगहों से जब लिया गया तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि ये रिपोर्ट अब दी जाएगी FIA को। वो इसका फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट देंगे प्राइम मिनिस्टर को, काउंटर चेक करेंगे, इसको काउंटर वेरीफाई करेंगे और 90 दिन के अंदर रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा फ़ैसला किया गया वो बड़ा खुशाइंद है, बड़ा हौसला अफ़ज़ा है। और मेरा तो इमरान खान साहब पे आज जो है वो यकीन मज़ीद बढ़ गया है कि शायद जिन बातों को आप और मैं भूल जाते हैं, खान साहब उसको भी नहीं भूलते। और आज उन्होंने फ़ैसला किया कि नदीम बाबर, जो मावन खसूसी प्राइम मिनिस्टर के थे पेट्रोलियम के ऊपर, उनको कहा गया है कि आप स्टेप डाउन करें जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती। और साथ ही सेक्रेटरी पेट्रोलियम का भी तबादला कर दिया गया, उनको भी जो डिवीज़न है, कैबिनेट डिवीज़न है, वहाँ पर उनको कहा गया कि वो रिपोर्ट करें, उनका भी तबादला कर दिया गया है। तो ये बड़ी हौसलामंद एक चीज़ है। और जब आप पेट्रोल बहरान के 1 साल बाद इस तरह के बड़े फैसले देख रहे हैं तो फिर ये उम्मीद भी पैदा होती है कि चीनी जिन्होंने चीनी स्टॉक करके और जो चीनी का रेट ऊपर करके बहरान पैदा किया था, उनको भी सख्त से सख्त सज़ाएं ज़रूर मिलेंगी। और इसी तरह जो रेंटल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे भी जो करप्शन होती रही है वो सारी चीज़ें एक एक करके सामने लाई जाएंगी। ये थी आज की पाकिस्तान के सिस्टम की पहली अच्छी खबर। दूसरी अच्छी खबर स्टॉक मार्केट से है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल बढ़ रही है और अब जो है वो 100 KSE इंडेक्स जो है वो 45,700 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है और ये बहुत स्टेबल पोजीशन है। और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी इकनॉमिक्स को देखना होता है, माशी तरक्की को देखना होता है, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और अब चूंकि स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल बढ़ रही है तो हामिद मीर, सलीम साफ़ी, अम्मार मसूद, मंसूर अली ख़ान, ये सारा जो वजीफ़ा खोर और पालतू तबका है, ये आपको किसी जगह पर स्टॉक मार्केट की बात करता नज़र नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ना करे किसी मुसीबत, परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ में ये स्टॉक मार्केट अगर नीचे जाए
तो फिर आपको सारे के सारे प्राइम टाइम शोज़ इसी के ऊपर नज़र आएंगे। तो ये पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बढ़ रहा है, उनको लाया जा रहा है, उनका एतमाद रिस्टोर किया जा रहा है अच्छे अंदाज में हुकूमत की तरफ से, और स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है मुसलसल की बुनियाद पर। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफ़ा हो रहा है। तेज़ी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ़्ते में 27 करोड़ 55 लाख डॉलर्स का इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में। अब बात करते हैं डॉलर के रेट पे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा अरस्तू था जो हर दूसरे महीने ख़बर देता है कि सीएम पंजाब को तब्दील किया जा रहा है। इसी अरस्तू ने कहा था कि डॉलर 184 रुपये तक जाएगा। डॉलर कभी 184 पे नहीं गया था, 169 से अब 155 तक डॉलर पहुंच चुका है वापस। और इंशाअल्लाह ये जिस तरह ये इशारे सारे आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के ज़र मुबादला के, ये सारे भी ये बताते हैं कि डॉलर की जो कीमत है मज़ीद कम होगी, रुपया मुस्तहकम होगा, क्योंकि मईशत मुस्तहकम हो रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ, बल्कि हम सब ये महसूस करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी डॉलर ऊपर नीचे होता है तो हर चीज़ की कीमतों में रद्द-बदल होता है। और करना तो वैसे नीचे वाले जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल ब्यूरोक्रेसी होती है शहर की, उसने कीमतों को मेंटेन करना होता है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब बैरूनी फ्रंट्स और बड़े फ्रंट्स से फारिग हो चुके हैं, तो अब ये जो लोकल फ्रंट्स हैं, नीचे महंगाई है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसको इमरान खान काबू में ले आएंगे। ये तो थी मईशत की अच्छी खबरें। अब आते हैं कि 2001 में जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, 9/11 हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया। इमरान खान साहब वो वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान थे जो कहते थे कि अफ़गान मसले का हल जंग में नहीं है, जंग क्या नुकसान होगा। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इस जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ जंग हो रही थी ज़ाहिर है उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान, इराक़ की। लेकिन वॉर ऑन टेरर में अगर इन दो ममालिक के अलावा किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान को हुआ है। एक बड़ी कुर्बानी दी गई पाकिस्तान की तरफ से। और हमने देखा कि उसी वक्त 2004 में सैदू शरीफ जो एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया गया दहशत गर्दी के पेश नज़र। दहशत गर्दी हो रही थी, ख़तरात थे हर तरफ, पूरा पाकिस्तान इंसिक्योर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल बाद सैदू शरीफ एयरपोर्ट जो है उसका आज दोबारा उसको बहाल कर दिया गया है। उसकी जो PIA की पहली फ़्लाइट वहाँ पहुँची है, उसमें मुराद सईद भी थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें थे। अब ये जो है 2 हफ़्ते में 2 दिन ये फ़्लाइट जो है PIA की जाएगी, लोकल जाएगी। जो जितनी फ़्लाइट्स हैं लोकल ऑपरेशन है, नेशनल ऑपरेशन है। और जो वहाँ पे ऐलानात हुए उसको अगर देखें तो बहुत जल्द इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँचेंगी। तो ये हैं वो प्रायोरिटीज़ टूरिज़म के हवाले से। दहशत गर्दी से सियाहत तक का सफ़र जो इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान ने 2.5 साल के अंदर अंदर पूरा किया है, जो पाकिस्तान ने जो मामलात आगे लेकर गया है, ये सारी वो अच्छी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस लाजमी किया जाना चाहिए और ज़्यादा इनको डिस्कस होना चाहिए, ताकि जो एक यकीन है इमरान खान के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर, वो कायम रहे। क्योंकि जब यकीन उठ जाए तो फिर माशरे और कौमें तबाह हो जाती हैं। आखिरी जो छठी अच्छी खबर है आज की वो है PDM का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने देखा कि PDM जो बड़ी मेहनत तरलों, बड़ी चाह के साथ, बड़ी ख्वाब सजाकर, सुहाने सपने दिखाकर बनाई गई थी, वो अब रोज़ फौत होती है और रोज़ बनती है। यानी हर दूसरे दिन जो है वो हामिद मीर और सलीम साफ़ी जाके दिलासा देते हैं, पुरसा देते हैं PDM वालों को कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन आज यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नोटिफिकेशन हुई है बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट, उसने घबरा दिया है। उसमें हामिद मीर जैसा वफ़ादार आदमी भी घबरा गया है। आज का अगर आप कैपिटल टॉक सुने तो बहुत कोई परेशानी थी उनकी और बड़ी यानी उनको तकलीफ़ थी। और ये जो चीज़ें आज हमें देखने को मिली हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि ये PDM जो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ अपनी ज़ाती करप्शन छुपाने के लिए बनी हुई थी, अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर तबाही की तरफ जाएगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और
पाकिस्तान के जो मफाद परस्त टोला है, जो यहाँ पे करप्शन करने वाला टोला है, वो अपने अंजाम की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। और ये तो हम सारे व्लॉगर्स यानी पहले दिन से आपको कह रहे थे, आप भी हमें बता रहे थे कि ये पीडीएम जो है इन तिलों में तेल नहीं है। ज़ाहिर है अब यानी ये तो हर किसी को पता है ना कि क्या कैलिबर है मरीम नवाज़ का या बिलावल भुट्टो का। ज़ाहिर है जब मजबूरियाँ होती हैं तो सारे चोर उचक्के इकट्ठे हो जाते हैं। और ये खान साहब ने पहले कहा था कि जैसे इनके ऊपर हाथ आएगा तो ये सारे डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। वो इकट्ठे तो हुए करप्शन छुपाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है ज़ाती मफादात भी जब बढ़ जाएं तो फिर इस तरह चोर उचक्कों डाकुओं में लड़ाई हो जाती है। तो ये थी 5-6 अच्छी खबरें आज के दिन की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आपकी दुआओं के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मैं रिकवर कर गया हूँ। थोड़ा सा अभी भी आपको महसूस होता होगा कि रह गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाऊँगा। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।